Hello guys, welcome back again in the last topic of our derivatives. This is the first chapter and we are in the last session of this chapter, that is higher ordered derivatives. ये जो topic है higher order derivatives means successive differentiations of the given function. In the last lecture we have seen the rule for derivative of parametric functions, examples based over that from exercise 1.4, question number 2, 3 and 4, that has been already seen by us. Now higher ordered derivatives, we know that, हमें पता है, क्या पता है, if y is equals to f of x is a given function, ये अगर given function है so dy by dx is equals to f dash of x, ये जो है ये first derivative of y with respect to x है. हमें पता था, क्या पता था हमें, dy by dx या तो फिर हम लिखेंगे d dx of y, या तो फिर हम लिखेंगे कैपिटल dx ऑफ y, या तो फिर लिखेंगे y डैश, या तो फिर लिखेंगे y1. सही बात है, ये सभी जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है. ये सभी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है. इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव. एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया सो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया सो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स. यहाँ पे डबल डैश आ गया सो इसको लिखते हैं हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इट इज़ एफ डबल डैश ऑफ एक्स. इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर्ड डेरिवेटिव. मतलब हमने क्या किया, उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया. एक बार डिफ्रेंशिएशन ले लिया उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दो बार एक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया सो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर हमने फिर से उसको डिफरेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से अगर डिफरेंशिएट किया तो वो हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, दैट इज एफ ट्रिपल डैश ऑफ वाई. इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर्ड डेरिवेटिव. मतलब हमने क्या किया, उसको तीन बार एक के बाद एक डिफरेंशिएट किया. ठीक है ना. हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया, जो डेरिवेटिव हमें मिला उस डेरिवेटिव को हमने फिर से डिफरेंशिएट करना है तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा. जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिला है उसको हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देना है तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा. इस तरीके से हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस, अगर जो फंक्शंस हमें मिलेगा उसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो उनको बोलेंगे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. मतलब क्या, एक से ज़्यादा ऑर्डर. ठीक है ना. एंड सो ऑन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, दैट इज एफ रेस टू एन ऑफ वाई, इट इज कॉल्ड एज nth ऑर्डर्ड डेरिवेटिव. एक आधे फंक्शन को हमने अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, उसको सेकेंडली, फिर से थर्ड, फिर से फोर्थ एंड सो ऑन up to n times if we have taken the differentiation of the given function, that derivative is called as the nth order derivative and that is represented by d raised to n y upon dx raised to n, means f raised to n y. देखिए f dash of x, एक डैश था तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक आ गए हम लोग. मतलब एक ही फंक्शन है, उसको बार बार डिफरेंशिएट करते करते हमें nth ऑर्डर तक जाना है. जो ज़्यादा डेरिवेटिव्स हमने लिए हुए हैं, एक से ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन लिए हमने, उनको बोलेंगे हायर ऑर्डर्ड डेरिवेटिव्स. उनको क्या बोलेंगे हम, हायर ऑर्डर्ड डेरिवेटिव्स बोलेंगे. ठीक है. सो हम एक बात नोट कर लेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो डी वाई बाई डी एक्स इज एफ डैश ऑफ x, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो डेरिवेटिव आपने लिया था उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा. उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिला है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वो मिलेगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. एंड सो ऑन nth टाइम अगर हमने एक आधा फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया सो डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, दैट इज एफ रेस टू एन वाई इज कॉल्ड एज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी जो डेरिवेटिव्स हमने लिए हैं यहाँ से, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन nth ऑर्डर, दे हैव द ऑर्डर हायर देन 1. So these are called as the higher ordered derivatives.
लेकिन डेरिवेटिव्स मस्ट बी टेकन सक्सेसिवली। ऐसे नहीं करना है कि एक बार डिफरेंशिएट किया फिर से वही फंक्शन लिया उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट, ऐसे नहीं है। जो डेरिवेटिव आया उसको डिफरेंशिएट करते चलना है आगे, ठीक है। सक्सेसिव, एक के बाद एक डेरिवेटिव आपको लेके चलने हैं। सो इनको बोलेंगे हायर ऑर्डर्ड डेरिवेटिव्स। चलिए इसके एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे, इसका नोट आप बना लीजिए। सो एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फंक्शन गिवन है इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट्स टेक, अभी सबसे पहले तो उसको y मान लेंगे हम लोग। y इज इक्वल्स टू 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2x² माइनस 9। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू 2 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x⁵ इज 5x⁴ माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x² माइनस 2 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1/x² that is minus 1/x⁴ into derivative of x² is twice x and derivative of -9 is 0। यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज क्या आएगा? वो -1/x² आता है, हमें पता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दिया तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर मीन्स -4x⁴ हो जाएगा। लेकिन 1/x का डेरिवेटिव -1/x² ना, सो x² का डेरिवेटिव कंपोजिट पार्ट हो गया, सो ट्वाइस x हो जाएगा। सो यहाँ पे ट्वाइस x से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं, -2x⁻², इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, सो -2 × -2 x⁻³ ठीक है ना। ये x⁻n−1 -2 इंटू x⁻² -2 -1 दैट इज -3। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 10x⁴ माइनस 12x² माइनस माइनस प्लस 4, 2 × 2 इज 4। यहाँ पे 1 ऑफ द x विल गेट कैंसल इंटू 1/x³, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 10x⁴ माइनस 12x² प्लस 4x⁻³ इसको हम कर लेंगे, चलो उस तरीके से -3 कर लिया। सो अगेन डिफ्रेंशिएट, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है? हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। सो हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया उसको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार। सो ये मिल जाएगा आपको d²y/dx² दैट इज इक्वल्स टू 10 तो कांस्टेंट है, x⁴ का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³, ओके, माइनस 12 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव आ गया ट्वाइस x प्लस 4 इंटू -3 x⁻n−1 मीन्स x⁻⁻4। क्या मिल जाएगा आपको? डेरिवेटिव d²y/dx² इक्वल्स टू, यस इट इज 40x³ माइनस 24x माइनस 12x⁻⁻4 दैट विल बी योर डेरिवेटिव। ओके, सो हमने क्या किया? हमने फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम वहाँ पे कैरी ऑन करेंगे। सेकेंड log ऑफ log x, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए log ऑफ log x, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x इंटू log x। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव, ठीक है ना।
डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, x इंटू लॉग एक्स रेस टू माइनस वन, ठीक है ना, x इंटू लॉग एक्स रेस टू माइनस वन। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है ना हमें। सो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन, यस इट इज माइनस वन एक्स इंटू लॉग एक्स रेस टू माइनस टू, सही बात है, एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस log x as it is, derivative of x is 1. So x and 1 upon x will get cancelled. d square y upon dx square equals to ये आएगा माइनस वन अपॉन x log x का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग एक्स। सो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। सो हमने उस फंक्शन का भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आप इसका नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कैरी ऑन करेंगे, e रेज टू 4x इंटू कॉस ऑफ 5x। सो लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू 4x इंटू कॉस 5x। सबसे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। So dy by dx is equals to, first function will be as it is, into derivative of cos 5x, it is minus 5 sin 5x plus second function as it is cos 5x, ठीक है, derivative of e raised to 4x, 4 e raised to 4x। सही बात है, कुछ नहीं किया हमने उसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस second function as it is, derivative of the first function, 4 e raised to 4x. So what we will get dy by dx is equals to minus 5 e raised to 4x into sin 5x plus 4 e raised to 4x into cos of 5x। क्या करेंगे हम उसको हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। फिर से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ई रेज टू 4x जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है। सो हमने यहाँ पे करना है 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x। क्या किया हमने, ई रेज टू 4x जो कॉमन फैक्टर था उसको हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x रिमेनिंग है। So differentiate with respect to x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं हम लोग उसको। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ई रेज टू 4x अभी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वन 4 इंटू कॉस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 साइन 5x माइनस 5 साइन 5x का डेरिवेटिव 5 cos 5x। क्या किया हमने देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट और e रेज टू 4x दोनों का प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। सो 4 कांस्टेंट है, cos 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 sin 5x माइनस 5 इज द कांस्टेंट, sin 5x का डेरिवेटिव 5 cos 5x प्लस सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, क्या है वो 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x इंटू ई रेज टू 4x का डेरिवेटिव 4 e रेज टू 4x, ठीक है, 4 e रेज टू 4x। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू 4x, वहाँ पे भी e रेज टू 4x, दोनों में से फिर से एक बार e रेज टू 4x एज अ कॉमन फैक्टर, 4 इंटू 5 माइनस 20 साइन ऑफ 5x माइनस 25 cos ऑफ 5x
प्लस 4 cos 5x माइनस माइनस 5 sin 5x 4 e raised to 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा, 4 इंटू 5 ये 20 हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया वहाँ पे, क्या किया, e रेस टू 4x और ये e रेस टू 4x दोनों कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया। ठीक है, 4 इंटू 5 माइनस 20, 5 इंटू 5 माइनस 25, 4 इंटू 4 16 cos 5x, ये 4 इंटू 5 माइनस 20 sin 5x। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये e रेस टू 4x विल बी एज इट इज, माइनस 20 sin 5x माइनस 20 sin 5x that is minus 40 sin 5x, 16 cos 5x minus 25 cos 5x minus 9 cos of 5x, and that is your derivative of the given function which is the double derivative। ठीक है, सो हमने वो सॉल्व कर दिया वहाँ पे, उसका नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट है x इक्वल्स टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सो लेट x इज इक्वल्स टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये जो फंक्शन है पैरामेट्रिक फंक्शन से देखिए आप, x डिपेंड्स ऑन थीटा, y also डिपेंड्स ऑन थीटा, a इज द कांस्टेंट। सो ये जो है थीटा इज द पैरामीटर ऑफ x एंड y, सो दिस आर द पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, a इंटू 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। also y is equals to a into 1 minus cos of theta, so dy upon d theta is equals to a into the bracket minus derivative of cos is minus sin, so plus sin theta, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया हमने dx by d theta फाइंड आउट कर लिया है, dy by d theta भी फाइंड आउट कर लिया है। So by using rule for derivative of parametric functions, dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta. So what is dy by d theta? That is a into sin theta divided by a into 1 minus cos of theta। कुछ नहीं किया हमने, इक्वेशन 1 और 2 दोनों से वो वैल्यूज जो है वो हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, a will get cancel, so dy upon dx is equals to sin theta upon 1 minus cos theta। सो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, sin theta कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस इज 2 sin square of theta by 2, sin theta by 2, sin theta by 2 will get cancelled, 2 will get cancelled। so dy by dx is equals to क्या मिलेगा हमें, so dy by dx is equals to cos theta by 2 upon sin theta by 2, it is cot of theta by 2। यहाँ पे हमें d square y upon dx square फाइंड करना है। so again differentiate with respect to x, so क्या मिलेगा हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फंक्शन है थीटा का, बिकॉज थीटा इज द पैरामीटर, थीटा क्या है वहाँ पे, पैरामीटर है, फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ थीटा है, डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। सो कॉट थीटा का डेरिवेटिव, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव हमें वहाँ पे लेना है। कॉट थीटा का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, बिकॉज वी आर टेकिंग द डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हियर वेरिएबल इज थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि थीटा इज द कंपोजिट पार्ट, डी थीटा बाई डी एक्स से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज -1/2 cosec square theta by 2 and d theta by dx is 1 upon dx by d theta. So dx by, यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ कर दिया, d थीटा बाई dx को हमने 1 अपॉन dx बाई d थीटा किया. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट तो हमने यहाँ पे क्या कौन सा रूल यूज़ कर दिया, यहाँ पे रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस का यूज़ कर दिया. यहाँ पे हमने इन्वर्स फंक्शन का यूज़ किया. डेरिवेटिव लेते समय हमने कंपोजिट फंक्शन का यूज़ किया. मतलब सभी टाइप्स के जो डेरिवेटिव्स है वहाँ पे हम एक एग्जांपल में कैरी ऑन कर रहे हैं. देखिए आप यहाँ पे जो लिया रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे जो लिया वो रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, और यहाँ पे जो यूज़ किया डी थीटा बाई डी एक्स को हमने 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कर दिया. सो यहाँ पे रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शंस हमने यूज़ कर दिया है. सो डी स्क्वायर वाई upon dx square, it is -1/2 cosec square theta by 2 into 1 upon dx by d theta. dx by d theta क्या है, a into 1 minus cos theta है. so 1 upon a into 1 minus cos of theta. सही बात है, dx by d theta का वैल्यू हमने वहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया है. सो माइनस कोसेक स्क्वायर को हमने क्या कर सकते हैं उसको, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1/2 कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंड हाफ ऑफ द एंगल थीटा बाई 2. ठीक है. सो 2 इंटू 2 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज़ -1 अपॉन 2a इंटू 2 मीन्स 4a साइन रेज टू 4 थीटा बाई 2 and that is the derivative of a given function. ओके. सो हमने वो डबल डेरिवेटिव जो है वो गिवन पॉइंट पे गिवन फंक्शन का फाइंड आउट कर दिया है. ठीक है. आप इसका नोट बना सकते हैं. एक स्टेप अगर आपको बढ़ानी हो तो आप बढ़ा भी सकते हो. दैट कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 4a इंटू कोसेक रेज टू 4 ऑफ थीटा बाई 2. 1 अपॉन साइन रेज टू 4 मीन्स कोसेक रेज टू 4 ऑफ थीटा बाई 2. दोनों में से कोई भी आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हो. ये जो है इसका नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में. ठीक है. राइट डाउन. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे x इक्वल्स टू ट्वाइस at स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 4at. सो लेट x इक्वल्स टू ट्वाइस at स्क्वायर y इज इक्वल टू 4at. अगेन दिस इज द फंक्शन विच इज पैरामीट्रिक फंक्शन एंड पैरामीटर इज हियर, parameter is t. So with respect to the parameter t we have to differentiate this function. okay, हम उसको differentiate कर देंगे. और चलिए differentiate with respect to t. so x का डेरिवेटिव आएगा dx by dt, it is 4at. ठीक है ना. ट्वाइस a, t स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस t. ठीक है ना. लगे तो आप एक स्टेज बढ़ा सकते हैं, ट्वाइस a इंटू ट्वाइस t, दैट इज इक्वल्स टू 4at एंड y इज इक्वल्स टू, y क्या है आपका 4at है. सो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 4at का डेरिवेटिव तो 1 हो गया. देयरफॉर बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, dy बाई dx इज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. dy बाई dt आ गया 4a अपॉन dx बाई dt आ गया 4at. 4a एंड 4a विल गेट कैंसिल. what you will get, you will get dy by dx equals to 1 upon t, because 4a and 4a will get cancelled there. dy by dx is 1 upon t. Again differentiate because we have to find out d square y by dx square. ठीक है ना. अभी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, t इज द पैरामीटर. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. कंपोजिट फंक्शन का रूल यूज कर दिया यहाँ पे. देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज -1 अपॉन टी स्क्वायर, अगेन यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस. वहाँ पे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर दिया. सो डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या आया है 480 है 1 अपॉन 480 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इट इज़ माइनस 1 अपॉन 480 क्यूब एंड दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन पैरामीट्रिक फंक्शन। इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। और एक एग्जांपल हम लेंगे वहाँ पे x इक्वल्स टू a cos थीटा y इज इक्वल्स टू b sin थीटा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। चलिए लेट्स टेक x इक्वल्स टू a cos थीटा therefore and y is equals to b sin theta, therefore dx by d theta is equals to a into derivative of cos theta is minus sin theta, that is minus a into sin theta, and y is equals to b sin theta, so dy upon d theta is equals to b, derivative of sin theta is cos of theta, and therefore by using rule for derivative of parametric functions dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta. So dy by d theta क्या आ गया वहाँ पे b into cos of theta upon minus a into sin of theta. What is dy by dx then? dy by dx is equals to minus b upon a into cot of theta. Again differentiating, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बट थीटा इज द पैरामीटर, सो बाय यूजिंग द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे वहाँ पे थीटा है, सो थीटा के डेरिवेटिव से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। हमने यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा फाइंड आउट किया हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगले स्टेज में। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू यस 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा इज माइनस ए इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने वहाँ पे बस डी एक्स बाय डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी एक्स बाय डी थीटा दैट इज माइनस ए इंटू साइन थीटा। So d square y upon dx square it is equals to minus b upon a square cosec square, 1 upon sin means again cosec, so it is cosec cube of theta. But what we have to find out, we have to find d square y upon dx square at theta equal to pi by 4, it is minus b upon a square into cosec cube of pi by 4, ठीक है ना। अभी कोसेक क्यूब ऑफ पाई बाय 4, कोसेक क्यूब मतलब कोसेक पाई बाय 4 का ब्रैकेट क्यूब, इट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक ऑफ पाई बाय 4 ब्रैकेट क्यूब, दैट इज माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 का क्यूब, बिकॉज कोसेक 45 दैट इज रूट 2, रूट 2 का क्यूब मीन्स माइनस 2 रूट 2 बी अपॉन ए स्क्वायर, and that is your double second order derivative d square y upon dx square at x equals to pi by 4, and that is the answer of a given question. So हमने ये क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ तक कैरी ऑन कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन 2 में भी और कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे है, आपको होमवर्क्स के लिए वो एग्जांपल सॉल्व करने हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। देखिए ये लास्ट टॉपिक था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 1.5 जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे कैरी ऑन कर लिए हैं। क्वेश्चन 3 एंड 4 वी विल बी कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर।
तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक के सभी एग्जाम्पल्स आपको आपके नोटबुक में वहाँ पे एज अ होमवर्क लिखने हैं। सभी रिजल्ट्स आपको बार बार देखने हैं, जो जो थ्योरम्स हमने लिए हैं वो आपको बार बार देखने हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।